नमस्कार दोस्तों, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुमने उसे कर दिया। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। ये जो वाक्य हैं जो आपको दूसरों से निंदा में सुनने को मिलते हैं। निंदा किसी वाक्य, ताना भरे सवाल और किसी थर्ड क्लास लुक में भी आ सकती है। कोई भी निंदा सुनना नहीं चाहता, पर फिर भी लोगों को ये सुननी पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि लोग इसे लेना नहीं चाहते, पर दूसरे को देने यानी दूसरे की निंदा करने में उन्हें मजा आता है। स्कूल में टीचरों से, फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से, बॉस से, कहीं से भी ये निंदा आपको मिल सकती है। निंदा इतनी खराब लगती है कि लोग इसके डर से ऐसा कुछ भी करने से अपने आप को रोक लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें ये सुननी पड़े, फिर चाहे वह अपना करियर ही क्यों ना हो। इसकी वजह से लोग बड़े जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते, किसी बड़े कंपटीशन में नहीं बैठते, या बैठे हो तो फेल होने पर लोगों को कहते हैं कि मैं तो इस बार बैठा ही नहीं था। इसकी वजह से कितने ही मूल्यवान आइडियाज लोगों ने छोड़ दिए जिनसे उनकी और दूसरे लोगों की लाइफ बेटर हो सकती थी। पर आपके लिए खुशखबरी है कि अगर आप इसे कैसे हैंडल करना है ये ठीक से जान लें तो आप इसे अपनी सफलता में सहभागी बना सकते हैं। कैसे? इसके लिए एक ही तरीका है, इसका सामना कीजिए, इसे फेस करिए, इसे अवॉइड मत करिए, इसे डिफेंड मत करिए, इस पर तुरंत रिएक्ट मत करिए। जब आप इसे अवॉइड करते हैं, इसे डिफेंड करते हैं या इसे निग्लेक्ट करते हैं तो आप इसका नेगेटिव असर तो कम करते हैं, पर इससे आप आगे नहीं बढ़ते। पर अगर आप इसको अपना अलाई या दोस्त या मित्र बनाते हैं तो आप इसका नेगेटिव असर तो कम करते ही हैं, पर इससे अपने आगे बढ़ने का रास्ता भी खोलते हैं। अगर आप ये एक चॉइस करते हैं तो आपका इससे डर खत्म हो जाएगा और आप बिना इसके डर के बेधड़क काम करेंगे। और वो चॉइस क्या है? वो है, जब भी आपको निंदा मिले उसका विरोध मत करिए, उसे डिफेंड मत करिए, उस पर आक्रमण मत करिए। यानी डोंट डिफेंड, अटैक और रिएक्ट। क्योंकि जो निंदा कर रहे हैं वे आपको किसी विशेष स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वे उनका खुद का हो या किसी संस्था का या किसी कार्यस्थल या वर्क प्लेस का। आप उसे नेगेटिव फीडबैक से मत जोड़िए। पहला काम है, अपने आप से कहिए, मैं इसे संज्ञान में लूंगा, यानी आई विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। तो पहला स्टेप हुआ नॉट टू डिफेंड, रिएक्ट और अटैक, बट कंसीडर। सेकंड स्टेप में जो भी निंदा आपको मिलती है वह आपके लिए अच्छी है या खराब, इसे जानने के लिए 3 चीजें चेक करिए: इसका सोर्स, एक्यूरेसी और आपका इस पर रेस्पॉन्स। सोर्स यानी जो निंदा कर रहा है क्या वह इसके लिए क्वालिफाइड है? क्या निंदा इमोशंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस या असफलताओं आपकी या उसकी आपसी समझदारी की कमी, कन्वेंशनल थिंकिंग की वजह से थी या उसमें लॉजिक था? आपको इसका पूरा मतलब भी निकालना चाहिए कि क्या निंदक का मतलब वही था जो वो बोला था। जैसे आपकी पत्नी या पति ने आपसे कहा कि आप कभी भी उसकी बात नहीं सुनते हो, उसका मतलब है कि इस बात या इस इंसिडेंस में आपने उसकी बात नहीं सुनी, या पहले भी कुछ इंसिडेंसेस में आपने उसकी नहीं सुनी, हमेशा उसकी नहीं सुनी, उसका ऐसा मतलब नहीं है। अगर किसी का बॉस उससे कहता है कि मैंने तुम जैसा निकट्टू काम नहीं करने वाला आदमी जिंदगी में नहीं देखा है और तुम जिंदगी में कभी किसी काम में सफल नहीं हो पाओगे, तो असल में वह बॉस इसके लायक ही नहीं था, क्योंकि वो कोई भविष्य दृष्टा तो नहीं, भगवान तो नहीं जो आपके फ्यूचर को पढ़कर सब कुछ बता दे। पहली बात उसकी सही हो सकती है पर दूसरी तो नहीं, यानी इस निंदा का सोर्स प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं है। इसी तरह से कुछ बच्चे अपनी माताओं की निंदा को इतना वजन देते हैं कि वे उनसे बात करना ही बंद कर देते हैं। आपकी माँ बहुत सीधी हो सकती है पर वह एक मनोविज्ञानी, साइकोलॉजिस्ट तो नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी कुक भी नहीं, सबसे अच्छा घर संभालने वाली महिला भी नहीं है, कोई मैरिज काउंसलर भी नहीं है। वह आपको बेहद प्यार करती है और प्यार से उसने अपने हिसाब से वह कह दिया जिसे आपने इतना सीरियसली ले लिया और उससे बात करना ही बंद कर दिया। इसी तरह अगर खाने में कोई कमी है और बच्चों या पति ने कुछ कह दिया तो स्त्री को उसे पर्सनली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे खाने की कमी की निंदा कर रहे हैं, स्त्री की नहीं। अब इस निंदा की एक्यूरेसी देखिए। हर निंदा एक पानी भरी बाल्टी के समान है और इसके पैंदे में कुछ धूल मिट्टी भी होती है और उसी मिट्टी में कई बार सोने की डलियां भी होती हैं। जब भी कोई आपकी निंदा करता है तो वह ये बाल्टी भरकर आपके मुंह पर फेंकता है। अब आपके नेचुरल इंक्लिनेशंस ये 3 होंगे। आप 3 तरीके से जवाब देंगे: नीचे झुको और भागो यानी डक एंड रन, दूसरा हाथ उठाकर बचाव करो यानी थ्रो अप योर आर्म्स एंड डिफेंड, और तीसरा गुस्सा होकर अटैक कर दीजिए। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस की बात करें कि जब बॉस ने कहा कि तुम जैसा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, तो इसका मतलब साफ था कि उस आदमी का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और अगर ये बॉस उसे काम से निकाल देता है तो उसे अगले जॉब में अपने काम को सुधारना पड़ेगा, अन्यथा वहां भी बॉस यही बोलेगा। तो निंदा तो बॉस की सही ही थी,
तीसरा स्टेप इसे अपना मित्र बनाने में, अलाय बनाने में, ये है कि आपका रिस्पॉन्स इस पर क्या था। अगर बॉस के ऐसा कहने पर आपको गुस्सा आया और आपने बॉस से झगड़ा कर लिया तो वो गलत है। निंदा सही थी, आपको अपना काम सुधारना चाहिए था और बॉस को उस समय यह कहना चाहिए था कि सर मैं अपना काम सुधारूंगा। इसी प्रकार एक बार एक दंपति किसी दुकान में कोई पालतू जानवर यानी पेट खरीदने गए। जैसे ही वे पेट की दुकान में घुस रहे थे तो एक तोते ने उनको देखकर कहा कि तुम तो बेवकूफ हो और तुम्हारी पत्नी देखो कितनी बदसूरत है। ये सुनते ही उन दोनों को बहुत गुस्सा आ गया और वे मालिक से लड़ बैठे कि तुम्हारा तोता तो कितना बदतमीज है, देखो हमसे कैसे बात करता है। मालिक बेचारा उनसे माफी मांगता रहा और एक दस्ताना पहनकर उसने पिंजरे में हाथ डालकर उस तोते को 2-3 थप्पड़ रसीद किए। तो उन दंपति को लगा कि कुछ बदला ले लिया। उन्होंने बर्ड की बजाय एक कुत्ता वहां से खरीदा और बाहर निकल गए। अब आप देखिए कि उन लोगों ने सोर्स चेक किया नहीं कि सोर्स एक तोता था, न कि कोई प्रोफेसर, यानी सोर्स क्वालिफाइड ही नहीं था निंदा का। एक्यूरेसी क्या थी? कुछ नहीं। तोता मनुष्यों को खूबसूरत या बदसूरत कब से पहचानने लग गया। और तीसरा, उनका रेस्पॉन्स कि वे तुरंत मालिक से लड़ पड़े, जबकि होना यह चाहिए था कि उन्हें हंसकर इसे टाल देना चाहिए था कि देखो तोता कितना स्मार्ट है, इस तरह की बातें कर रहा है। अतः आइंदा से निंदा मिलने पर उसे यूं ही एक्सेप्ट मत कर लीजिएगा और न ही उस पर यूं ही बेतहाशा रिएक्ट कीजिएगा। अगर निंदा सही भी हो तो उससे सीख लेकर अपने आप में परिवर्तन कीजिएगा तो निंदा आपकी सहयोगी बन जाएगी।